अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में माक़ूद अलैह की चौथी शर्त पढ़ रहे थे कि अन यकूनल माक़ूदु अलैहि मक़दूरन अला तस्लीमिही शरअन व हिस्सन, के माक़ूद अलैह ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे शरई और हिस्सी दोनों एतबार से हवाला किया जा सकता हो, सौंपा जा सकता हो। उसके बाद आगे इसी चौथी शर्त से मुतालिक बयान किया जा रहा है कि वह अम्मा बैउद्दैन, और जहाँ तक बात रही दैन के बै की, कर्ज़ को बेचने की, कि अगर किसी शख्स ने किसी को कर्ज़ दिया है और वो उस कर्ज़ को बेचना चाह रहा है तो उसका हुक्म क्या है? वो अपने कर्ज़ को फ़रोख्त कर सकता है या फ़रोख्त नहीं कर सकता है। आगे बयान किया जा रहा है कि फ़क़द ज़हब जुमहूरुल फ़ुक़हाए इला जवाज़ बैइद्दैन मिम्मन अलैहिद्दैन ऐ अल-मदीन। तो जुमहूर फ़ुक़हा कर्ज़ को बेचने के जवाज़ की तरफ गए हैं। यानी जुमहूर फ़ुक़हा का कहना है, अक्सर फ़क़ीह हज़रात का यही कहना है कि कर्ज़ को बेचा जा सकता है, कर्ज़ को बेचना जायज़ है, लेकिन किससे? मिम्मन अलैहिद्दैन ऐ अल-मदीन, कर्ज़ को उससे बेचा जा सकता है, मिम्मन अलैहिद्दैन, जिस पर कर्ज़ है, जिसने कर्ज़ लिया है, ऐ अल-मदीन, यानी मदीन मकरूज़, जिसने कर्ज़ लिया है उससे कर्ज़ को बेचना सही है, उससे कर्ज़ बेचा जा सकता है। यानी मिसाल के तौर से जैसे किसी शख्स ने किसी से साइकिल या मोटर साइकिल या कोई और सामान कर्ज़ में लिया, अब वो कर्ज़ देने वाला क्या चाहे कि जो उसने सामान कर्ज़ में दिया है उसको फ़रोख्त कर दे, बेच दे, तो उस सामान को किससे बेच सकता है? जुमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक जिसको उसने कर्ज़ दिया है, जिसके पास फ़िलहाल वो सामान है। आगे है कि वह अम्मा बैउहु इला गैरिल मदीने, कि जहाँ तक बात रही कर्ज़ को बेचना कर्ज़दार के अलावा से, यानी जिसने कर्ज़ लिया है उसे छोड़ करके किसी और से अगर कर्ज़ को बेचा जाए तो उसका हुक्म क्या है? बयान किया जा रहा है कि फ़क़द ज़हबल अहनाफ़ु वल हनाबिलतु वज़्ज़ाहिरिय्यतु इला अदम सिह्हतिही, कि अगर कर्ज़ को, उधार को कर्ज़ लेने वाले के अलावा जिसने कर्ज़ लिया है उसे छोड़ करके उस उधार को अगर किसी और से बेचा जाए तो क्या कह रहे हैं कि फ़क़द ज़हबल अहनाफ़ु वल हनाबिलतु वज़्ज़ाहिरिय्यतु इला अदम सिह्हतिही, कि अहनाफ, हनाबिला और ज़ाहिरिया उसकी अदम सेहत की तरफ गए हैं कि इस तरह की बै सही नहीं है, जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि अगर किसी ने किसी को सामान उधार में दिया है, कर्ज़ में दिया है, और वो कर्ज़ देने वाला उस सामान को बेचना चाह रहा है, फ़रोख्त करना चाह रहा है, तो उस कर्ज़ में दिए हुए सामान को किससे बेच सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ उसी से बेच सकता है जिसको उसने कर्ज़ दिया है। कर्ज़दार ही से बेच सकता है, कर्ज़ लेने वाले ही से बेच सकता है, उसके अलावा किसी और से वो सामान नहीं बेच सकता है। वजह क्या है? सबब क्या है? अदम सेहत की इल्लत क्या है? बयान किया जा रहा है कि लिअन्नल बाइआ ला यक़दिरु अला तस्लीम, इसलिए कि बेशक बाए यानी बेचने वाला उस सामान को ख़रीदने वाले के हवाले करने पर कादिर नहीं है। बाए उस सामान को फ़िलहाल मुश्तरी को नहीं सौंप सकता है, क्योंकि वो सामान किसके पास है? बाए के पास है ही नहीं, बल्कि मकरूज़ के पास है, जिसने वो सामान कर्ज़ लिया है उसके पास वो सामान है। और माक़ूद अलैह की चौथी शर्त जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा क्या है कि अन यकूनल माक़ूदु अलैहि मक़दूरन अला तस्लीमिही शरअन व हिस्सन, के माक़ूद अलैह ऐसा होना चाहिए जिस पर अक़्द हो रहा है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसे सौंपा जा सकता हो, हवाला किया जा सकता हो, मुश्तरी के हवाले किया जा सकता हो, लेकिन वो सामान जिसे बाए ने किसी और को कर्ज़ में दे रखा है उसे मुश्तरी के हवाले कैसे कर सकता है? मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये बै सही नहीं है, जायज़ नहीं है। उसके बाद आगे है कि वलौ शरतत तस्लीमा अलल मदीने
फ़इन्नहु ला यसिह ऐज़न कि और अगर बाए कर्ज़ लेने वाले पर हवाला करने की शर्त लगा दे, बाए सामान को इस तरह से बेचे कि वो कर्ज़ लेने वाले पर शर्त लगा दे कि मैं ये सामान फ़लाँ को बेच रहा हूँ और ये सामान तुम्हें देना पड़ेगा, ये सामान तुमको फ़लाँ को देना है, तो ऐसे बै का हुक्म क्या है, बयान किया जा रहा है कि फ़इन्नहु ला यसिह ऐज़न, तो ऐसा बै भी सही नहीं है, जायज़ नहीं है। अदम सिहत की इल्लत क्या है, बयान किया जा रहा है कि लिअन्ना शर्त तस्लीम अला गैरिल बाइ फ़यकूनु शर्तन फासिदन यफ़सदु बिहिल बैउ। क्या बयान कर रहे हैं कि लिअन्ना शर्त तस्लीम, इसलिए कि हवाला करने की शर्त किस पर है, अला गैरिल बाइ, बेचने वाले के अलावा पर है। सामान कौन बेच रहा है, बाए बेच रहा है, और हवाला करने की शर्त किस पर लगाई जा रही है, गैर बाए पर लगाई जा रही है, जो कि तीसरा फरीक है, ना तो वो बेचने वाला है ना ही ख़रीदने वाला है, जिसने कर्ज़ लिया है, जिसका बै से कोई मतलब ही नहीं है। तो चूँकि यहाँ पर हवाला करने की शर्त किस पर लगाई जा रही है, गैर बाए पर लगाई जा रही है, बेचने वाले के अलावा पर लगाई जा रही है, यानी मकरूज़ पर लगाई जा रही है, जो कि बाए नहीं है। और बै के वक्त सामान को हवाला करने की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, बाए की होती है, बेचने वाले की होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि फ़यकूनु शर्तन फासिदन, ऐसी शर्त फासिद शर्त होगी, बातिल शर्त होगी, यफ़सदु बिहिल बैउ, जिससे बै क्या होगा, फासिद हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, फस्क हो जाएगा, मुनअक़िद नहीं होगा। उसके बाद आगे माक़ूद अलैह की पाँचवीं शर्त बयान की जा रही है कि अल ख़ामिस, नंबर 5, माक़ूद अलैह की पाँचवीं शर्त क्या है कि अन यकूना कुल्लुम मिनल मबीए व समने मालूमन। माक़ूद अलैह यानी जिस पर अक़द हो रहा है, उसकी पाँचवीं शर्त ये है कि मबी और समन में से बेची जाने वाली चीज़ और क़ीमत में से हर चीज़ कैसी होनी चाहिए, मालूमन, मालूम होनी चाहिए। जिस सामान को फ़रोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो सामान ऐसा होना चाहिए कि बेचने वाले को उसके बारे में जानकारी हो, पता हो कि मैं कौन सा सामान बेच रहा हूँ, कौन सा सामान मुझे फ़रोख्त करना है। इसी तरह से मुश्तरी को भी मालूम हो कि मुझे कौन सा सामान ख़रीदना है, कौन सा सामान मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, वो सामान कैसा है, किस नौइयत का है, वो पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि मबी मालूम हो, जिस चीज़ को बेचा जा रहा है वो मालूम होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी चीज़ है समन, कि इस सामान की कितनी कीमत अदा होगी, वो कीमत क्या है, पैसा है या डॉलर है या दिरहम है या दीनार है या कुछ और है, मालूम होना चाहिए। तो ये माक़ूद अलैह की पाँचवीं शर्त बयान की गई कि अन यकूना कुल्लुम मिनल मबीए व समने मालूमन, के मबी और समन में से हर एक मालूम होना चाहिए। फ़इदा काना मजहूलैने औ काना अहदुहुमा मजहूलन, कि जब वो दोनों मजहूल हों, यानी मबी और समन ये दोनों क्या हों, मजहूल हों, उन दोनों से मुतालिक सही से ख़बर ना हो कि क्या चीज़ मबी है, किसको बेचा जा रहा है, इसी तरह से समन क्या है, कौन सी कीमत अदा की जा रही है, इनमें से कोई चीज़ मालूम ना हो, बल्कि दोनों के दोनों कैसे हों, मजहूल हों। औ काना अहदुहुमा मजहूलन, या उन दोनों में से कोई एक मजहूल हो, या तो मबी मजहूल हो, जिसको बेचा जा रहा है वो मजहूल हो, या फिर समन मजहूल हो, कीमत मजहूल हो, दोनों में से कोई एक मजहूल हो। तो ऐसे बै का हुक्म क्या है, बयान किया जा रहा है कि फ़इन्नल बैअ ला यसिहु, जिस बै में मबी और समन दोनों मजहूल हों या उनमें से कोई एक मजहूल हो, तो ऐसा बै कैसा है, ला यसिहु, सही नहीं है। वजह क्या है, सबब क्या है, इल्लत बयान की जा रही है कि लिमा फ़ीहि मिनल गरर, क्योंकि इस चीज़ में गरर है, धोखा है,
پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، کس قسم کی ہے، کس کوالٹی کی ہے، اسی طرح سے قیمت کیا ہے، کس نوعیت کی ہے، وہ بھی معلوم نہیں ہے، تو ایسے بے میں بے شک غرر کا اندیشہ، دھوکہ کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔